शहजादी अवलीन की सुबह कभी अलार्म से नहीं होती थी। उसे जगाता था एक सॉफ्ट म्यूजिक जो उसके डिजाइनर पर्दे खुलते ही बज उठता था, और वहां से सुनहरी धूप और परियों के पंखों की चमक उसके कमरे में भर जाती थी। उसका शाही कमरा एक फैशन स्टूडियो जैसा था। दीवारों पर ग्लिटर चार्ट्स, मैनिक्विन्स पर वेलवेट गाउन और मेकअप ब्रश जो खुद ही एयर ब्रश करते थे। हर चीज जादुई रूप से जिंदा थी, लिपस्टिक से लेकर लेस तक। उसका सपना था पूरी दुनिया के स्टाइल्स को एक ही रनवे पे लाना। Twinkling scissors snip with a graceful sound. The magic flows where their hearts are bound. A kingdom awaits their royal designs. In every seam their enchantment shines. Golden threads of magic swirl in the air. A princess and a fairy crafting beauty rare. Every stitch a wish, every fold a glow. In their dreamlike studio where wonders grow. एक दिन जब वो अपनी गोल्डन स्केचबुक में नए डिजाइन बना रही थी, तभी एक स्केच वाला पन्ना खुद ब खुद हिलने लगा। उस पर लिखा था, 4 डिजाइन्स, 4 दुनियाएं, एक जादुई टाइटल। फीफी एक छोटी सी हाइपर एक्टिव परी स्टाइलिस्ट थी जिसके पास उड़ती हुई मेकअप किट थी। उसका काम था एवलीन को रनवे के लिए रेडी रखना और हर चैलेंज में स्पार्कल स्प्रे करना। अचानक उसकी खिड़की में एक बर्फीला पोर्टल खुला। वो दोनों उसमें दाखिल हुईं। उनका पहला डेस्टिनेशन था फ्राइस्टालिया, जहां सब लोग आइस क्रिस्टल्स के कपड़े पहनते थे। मौसम मीनस्टीस और फैशन रूज़ादा था। यहाँ एवलीन को मिला चैलेंज, एक ऐसी ड्रेस डिजाइन करो जो स्नोस्टॉर्म में भी मेल्ट ना हो। उसने बनाया एक आइस फेदर केप गाउन जिसमें मिरर फ्लेक्स और जूते जो बर्फ में स्लाइड करते थे। स्नो क्वीन एल्का ने उसे पहला डिजाइन नाम दिया, क्रिस्टलाइन एलिगेंस। अगला था ड्यूनविल, जहां रेत के टीलों पर चमकते हुए रैंप थे। शहजादी को यहाँ सनबीन थ्रेड और मोल्टन ग्लास से ड्रेस बनानी थी। एवलीन ने डिजाइन किया एक फ्लोर लेंथ ग्लोइंग लहंगा जिसमें जुगनू बुने थे, एक दुपट्टा जो हीट प्रूफ मिस्ट छोड़ता था। उसे मिला डिजाइन नंबर 2, गोल्डन मिराज। अगली दुनिया थी एमरल्ड फॉरेस्ट। जंगल में फैशन मॉडल पेड़ थे जो खुद मूव भी करते थे। यहाँ चैलेंज था प्राकृतिक फैब्रिक से ड्रेस डिजाइन करना जो जंगल के मूड के साथ सिंक हो। एवलीन ने बनाया एक फ्लोरल चोली जो हर रिदम पर नए फूल खिलाती है, जिसमें कमीलियन कलर चेंज इफेक्ट थी। और मिला डिजाइन नंबर 3, वर्डेंट हार्मनी। आखिरी स्टॉप था पर्पल वोल्ट ऑफ अर्गवानी, जहां हर डिजाइनर सिर्फ सोच से डिजाइन बनाता था। मशीन या धागे की अनुमति नहीं थी। लेकिन एवलीन का दिमाग ब्लॉक हो गया। उसी समय फीफी ने उसे स्पार्कल ब्लास्ट दिया और चिल्लाई, उनकी तरह मत सोचो, अपनी तरह सोचो। तब उसने सोचा, एक ड्रेस जो पेस्टल बादलों से बनी हो, जिसमें चांदनी रत्न हो और ट्रेल में हो फ्लोटिंग तितलियां। डिजाइन नंबर 4 बना ड्रीम वेव ब्लूम। जब शहजादी वापस आई, उसने एक ग्रैंड जादुई फैशन शो अरेंज किया, जहां फ्राइस्टालिया के स्नो रैम्प से मॉडल्स आए, डेजर्ट रनवे पर गोल्डन लाइट्स चमकी, जंगल मॉडल्स ने जिंदा वाइन से कैट वॉक की, अर्घावानी की बटरफ्लाई लाइट्स हवा में उड़ रही थीं। Step into the glow where the stars collide. A forest of glitter where secrets hide. Velvet trees and jewel vines they sway. Welcome to the realm where dreams don't decay. Runway of realms where the magic spins, where fashion ignites and the story begins. Straight through the portals in gowns that gleam, couture of the cosmos like a fever dream. सभी मेहमान, जिनमें किंग्स, परियां, ड्रैगन्स और फैशन गोस्ट शामिल थे, खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस रात उसे मिला टाइटल इटर्नल एन्चांट्रेस ऑफ फैशन। उस शो के बाद शहजादी की अलमारी एक पोर्टल बन गई, जहां हर ड्रेस एक नई दुनिया खोलती थी।
जब भी वो बोर होती एक ड्रेस पहनती और निकल पड़ती नई दुनिया में। फीफी ने कहा, अब तो हर मेकअप ब्रश भी तुमसे डिजाइन सीखना चाहता है। शहजादी हंसकर बोली, फैशन सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं, ये एक एडवेंचर है।